इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स ने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले ही कर दिया था। लेकिन उन्होंने जब किया तो उनकी बात को विशेष ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने ये बताया कि जब भी अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं जिसे आवेशित होना कहा जाता है। उन्होंने ये बताया कि यह ऐसी वस्तु होता है जो कागज, तिनके आदि छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जैसे कि वर्तमान समय में हम यदि प्लास्टिक की स्केल लेकर के सर के बाल में रगड़ने के बाद देखें तो यह भी कागज या छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो ये बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में किसी पदार्थ के आवेशित होने की क्रिया को वैद्युत आवेश कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र में किसी पदार्थ के आवेशित होने की क्रिया को वैद्युत आवेश कहा जाता है और यह आवेश घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी पदार्थ के आवेशित होने की क्रिया को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी बता रहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। यह जानना बहुत ज़रूरी है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक धन आवेश होता है और पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। यानी एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। अब ये कब कैसे उत्पन्न होते हैं ये आप जाने। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है वह ऋण आवेश होता है। फिर ध्यान दें, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है ऋण आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है ऋण आवेश होता है। ध्यान दीजिए, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उत्पन्न होने वाले आवेश को धन आवेश और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उत्पन्न होने वाले आवेश को ऋण आवेश कहा जाता है। तो आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यहाँ आपका आता है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से यह ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने का तात्पर्य यह होता है कि वह ऋण आवेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों की कमी होना आपका धनावेशित बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार यह बताया जाता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वह ऋण आवेश को प्रदर्शित करता है और इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश को प्रदर्शित करता है। अब इसके साथ ही साथ ये भी आपको बताया जाए, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। इसके साथ ही साथ प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश होता है। जबकि अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है, अर्थात अल्फा कण पर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश होता है। अब किसी भी वस्तु को धनावेशित हो जाने का तात्पर्य यह होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई और ऋणावेशित हो जाने का आशय यह होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब इसी के साथ ही साथ आपका कूलाम का नियम जो मुख्य आपका इंटर का कोर्स है वहाँ शुरू होता है। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर ध्यान दें, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने ये बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके लिए उन्होंने बताया कि माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर A और B बिंदुओं पर स्थित हैं। यानी Q1 और Q2 दो आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर निर्वात में A और B बिंदुओं पर स्थित हैं। तो इस पर लगने वाला बल यह प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 और यह प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसके साथ ही साथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के दोनों को हम लें तो उससे प्राप्त होता है यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² और अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाया जाए तो यह बराबर यह इक्वल के Q1 Q2/r² प्राप्त होता है। निर्वात अथवा वायु के लिए निर्वात अथवा वायु में K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर लिया जाए तो यहाँ यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कूलाम का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। यहाँ K की वैल्यू है 1/4πε0। कुछ लोग 1/4πε0 भी कह देते हैं। ε0 को ε0 भी कहा जाता है। ये होता है यह इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इतना न्यूटन का बल लगता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला यह बल होता है और इसका मान 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब ε0 का मान अगर देखा जाए तो आपका प्राप्त होगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ε0 का मान प्राप्त होता है। अब ε0 को निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। ध्यान दीजिए, अब ε0 को निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं और इसकी वैल्यू आपका 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आप इसी के साथ साथ अगला